पी आर ओ। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। अच्छा वो ग्राफ वाला बताया नहीं, चलो नेक्स्ट में बता देंगे, ठीक है, भूल गए हैं। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक, देखो फोर्थ इक्वेशन जो है वो कैलकुलस मेथड से कहाँ गई, उसकी कॉपी कॉपी कहाँ गई। जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है मतलब वो है एस एन, डिस्टेंस ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू v नॉट a प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, यही है, ठीक है। इसी को प्रूफ करना है, तो चलो कैलकुलस मेथड। सुन लो, हम ग्राफ एक बगल बना देते हैं, 1D ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ था ना ग्राफ, ये इतना nth टर्म है, nth है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। अगर ये इतना n है तो ये n माइनस 1 हो जाएगा। ये o है, ये a है, ये b है। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, टाइम t 0 है, उसके बाद फाइनल टाइम t नॉट है, फाइनल टाइम t है, फाइनल टाइम t है, ठीक। तो हम एक चीज याद रखना, v इज इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt, ds अपॉन, तुम इसको तैयार करते रहो बेटा, ठीक है, मैं कभी भी पूछेंगे। तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इनटू dt, ds इधर चला गया, dt इधर चला गया, ठीक है। तो v dt एक तरफ हो गया और ds एक तरफ हो गया, चले। और v बराबर क्या पढ़े थे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इज इक्वल टू द v नॉट प्लस at इनटू dt। अब देखो t इज इक्वल टू d के फॉर्म में क्या है, इंटीग्रेशन। चलो यहाँ पर टाइम t बराबर, पहला टाइम मान लेते हैं n माइनस 1 मान लेते हैं एक टाइम, ठीक है। इनिशियल करिए, इनिशियल है सब कुछ, इनिशियल t बराबर n माइनस 1 और डिस्प्लेसमेंट s बराबर मान लेते हैं s n माइनस 1, ठीक। और फाइनल टाइम t मान लेते हैं n और डिस्टेंस s बराबर मान लेंगे s n, ठीक। ये इनिशियल लिमिट फाइनल, ये लिमिट है। पहले मुझे ग्राफ वाला बनाना चाहिए था, लेकिन सॉरी, ठीक है, पहले यही वाला कर लो, क्योंकि अभी भी रिसेंटली इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं, तो ये वाला समझा दें, वरना फिर वो समझाएंगे फिर इंटीग्रेशन समझेंगे, समझ नहीं आएगा थोड़ा। तो v इज v नॉट प्लस at इनटू dt। ये v नॉट प्लस at इनटू dt कैसे आया, ये v की जगह v नॉट प्लस at कैसे आया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आज आखिरी समय है तुम्हारे पास, चलो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ds का, तो हो जाएगी फाइनल, इनिशियल कितनी है s n माइनस 1 से s n तक, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे v नॉट प्लस at का, किससे, n माइनस 1 से n तक, और t के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा s n माइनस 1 एक तरफ हो जाएगा, और इधर हो जाएगा v नॉट dt। तो v नॉट इंटीग्रेशन करेंगे dt का n माइनस 1 से n तक, प्लस a का करेंगे, a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे t का dt तक, कहां से, n माइनस 1 से n तक, छोटा सा बोल्ट है, खत्म हो जाता है। चलो t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, और dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे s n माइनस 1। एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर से समझा दूंगा, परेशान नहीं होगा, ठीक है। हालांकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोग को आता ही होगा। v नॉट t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a t बाई 2, क्या हो जाएगा, n माइनस 1, ठीक है। इतना उतारते चलो ना, क्योंकि अभी मिटा देंगे इसको, बहुत छोटा पड़ेगा अभी।
अब वीडियो तो 3 दिन बाद ही अपलोड होगा ना बेटे, 2-3 दिन बाद। ठीक है। तुम इतना गलत लिखते हो। चले चलिए जाने दो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ SN माइनस SN माइनस 1 एक तरफ कर देते हैं, फिर इसे B नॉट ब्रैकेट में लिख देंगे N माइनस 1 प्लस A ब्रैकेट में हो जाएगा A/2 बाहर कर दिए, A/2 बाहर कर दिए तो हो गया अपर लिखते हैं तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, ठीक है। ये हो जाएगा SN माइनस 1 इज इक्वल टू b, ये और ये खत्म हो गया, यहाँ बच गया 1 माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, सर यहाँ पे भी प्लस होगा, SN प्लस 1 प्लस हो जाएगा। Yes. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट SN सर। क्या, अरे सॉरी यहाँ पे ये सफिक्स में है, n माइनस 1 सफिक्स में है अभी, तो फिर ब्रेकेट ये SN माइनस 1 या तो बहुत छोटे से ब्रैकेट में करते हैं। यस सर, या फिर इसको प्लस कर दीजिए। नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ। ये SN माइनस 1 सफिक्स में है, नीचे है, ठीक है। हाँ ये n माइनस 1th टर्म है वो SN टर्म है, ठीक, तो वो SN प्लस 1th टर्म नहीं हो जाएगा कभी। चलो कहाँ गया है, कहाँ चला रहा है, ये प्लस 1 हो गया, ये b नॉट हो गया, इसके बाद ये हो गया प्लस a/2, अभी समझाता हूँ, डोंट वरी, परेशान नहीं हो, a/2 ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b a माइनस b, तो हो जाएगा n प्लस n माइनस 1 और एक हो जाएगा n माइनस n प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा चले, ये और ये खत्म हो गया मल्टीप्लाई में, ये SN प्लस 2 1 हो गया और ये 1 into 1 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SN को SN माइनस 1 से करोगे तो SN टर्म आएगा, ठीक, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू v नॉट प्लस a/2, ठीक है, n प्लस n क्या हो गया 2n और माइनस 1 इंटू प्लस इंटू 1 माइनस 1 हो गया। चलो देखो समझा देते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम, ये इधर चला गया, इधर क्या बचा रह गया, ds बचा रह गया, तो ds इज इक्वल टू क्या हो गया, v dt, क्या हो गया v dt, ठीक है। अब ds इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, मेरे पे v नॉट प्लस at, कहां से आया, फर्स्ट इक्वेशन से, कहां से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया, ठीक है। अब देखो ds का किए SN टर्म में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट n माइनस 1 टर्म में और डिस्प्लेसमेंट पूरे nth टर्म में, ठीक, पूरी फाइनल कितनी होगी, यहां से यहां तक nth टर्म की डिस्प्लेसमेंट और माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो इतनी ही बचेगी, ये AB वाली, ठीक, बात समझ में आई ना। तो देखो SN माइनस डिस्प्लेसमेंट S और कितने टर्म पे n माइनस 1 पे, और ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट nth टर्म पे, इसका कर दिए और इसका कर दिए टाइम n माइनस 1 और फाइनल टाइम क्या हो गया n हो गया, बात समझ आ रही है ना।
n का मतलब ये होता है कि कोई भी एक समय, किसी क्षण कोई भी एक समय ले लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि टाइम t बराबर 0 और टाइम t बराबर t कर, वो पढ़े हो तुम लोग 10th में। अरे था नहीं तुम लोग में चैप्टर का 5 चैप्टर क्या नाम था, 5th चैप्टर का मैथ्स के 5th चैप्टर क्या नाम था तुम्हें, एपी, उसमें था ना एस एन एन वाला ना। तो देखो डी से क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा और अपर लिमिट माइनस वी नॉट का टी से करेंगे तो टी हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ए आगे आ गया और टी का करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि टी की पावर 1 है तो 1 + 1 बाई 1 + 1, याद है ना। x की पावर n अगर होता है किसी का तो x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 यही तो होता था ना। तो t का डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर कितनी है 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो sn - -1 और फिर v0 t आ जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, और इधर क्या है t स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक। 2 बाहर ले लिए, 2 बाहर ले लिए, अब लिमिट रख दी, अपर लिमिट n है माइनस कर दिए लोअर लिमिट को, ठीक है। तो माइनस का साइन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर ये माइनस हो जाएगा और ये किससे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा। और यहाँ से 2 बाहर ले लिए और यहाँ पे क्या कर दिए, अपर लिमिट रख दी एक बार t पर, n स्क्वायर हो गया और माइनस का साइन लगाए हैं, अपर लिमिट में क्या रख दिए n - 1 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो देखो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना। तो वैसे ही उतार दिए a/2। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a - b a + b, a + b a - b। तो देखो a + b, ये an हो गया और प्लस और b क्या हो गया n - 1 हो गया, और सुनो a माइनस b, तो जब माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज माइनस हो गई और ये चीज क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना, थोड़ा बहुत देख लो यहाँ समझा दे, n - 1 a + b a - b लिखा हुआ है ना, अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो हो गया n - n और माइनस माइनस +1, यहाँ पे भी वही हुआ है यहाँ पे भी वही हुआ है। तो ये देखो +n और -n 0 हो गया माइनस कर दिए, और ये n + n कितना हो गया 2n हो गया, और ये -1 लिखा हुआ है और ये +1 लिखा हुआ है, तो दोनों मल्टीप्लाई करोगे -1 × +1 तो कितना आएगा -1, तो -1 आ गया, ठीक। और a/2 हो गया v0, समझ आ गया।